बात हो रही है इंडिविजुअल लेवल की। क्यों क्यों हर शख्स अगर दूसरे शख्स से डिफरेंट है, वो बेसिकली इसी वजह से डिफरेंट है, ये हम लोग को मुख्तलिफ नज़र आता है क्योंकि उनके अंदर जो उनके सिस्टम्स में ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बेसिकली इस तरह से की गई है कि उसकी वो जो ना उसका अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शंस, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो हमेशा जानदार में ना कोऑर्डिनेटेड होती है, उसके अंदर बाहमी रब्त होता है। अगर हम लोग कुछ एनिमल्स की बात करें, कुछ सारे के सारे जो सिस्टम है ना, वो वर्क कर रहा है कोऑर्डिनेशन में। किस में वर्क कर रहा है? कोऑर्डिनेशन में, आपस में रब्त किए हुए, आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ कायम किए हुए हैं। जैसे कि हम लोग बात करें किसकी, हार्ड मस्कुलर एक्टिविटी की, यानी कि क्या होता है एक्सरसाइज के दौरान ना सिर्फ रिस्पिरेशन में तेज़ी आती है, बल्कि हार्ट बीट भी साथ ही क्या होती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जिसकी रीज़न ये होती है कि वो मैक्सिमम सप्लाई कर सके किसकी, ऑक्सीजन की और फूड की, जो कि ज़रूरत होती है किसके दौरान, हार्ड एक्सरसाइज के दौरान। दोबारा से इस चीज़ को कह रही हूँ, हार्ट मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिस्पिरेशन, नॉट ओनली द रेट ऑफ रिस्पिरेशन बट आल्सो हार्ट बीट इंक्रीजेज फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज। ठीक है, अगर हम लोग जानदारों की बात करें तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन होती है वो बेसिकली नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए होती है। किन सिस्टम के ज़रिए होती है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम्स में। इंशाल्लाह आप लोग इसकी वीडियोस में मेरी ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट, प्लांट्स में जो हम लोग को कोऑर्डिनेशन नज़र आती है ना, वो बेसिकली हमें नज़र आती है इन प्लांट्स ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़। किसके ज़रिए हो रही होती है? हार्मोन्स के ज़रिए होती है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एज अ होल, सारा का सारा जानदार है, वो मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। उसके सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, आपस में कोई ना कोई रब्त कायम किए हुए हैं। एंड इट इंट्रैक्ट्स, ताल्लुक़ कायम किए हुए हैं ताकि रिस्पोंड कर सके उन चेंजेस का जो कि किस में हो रही है, माहौल में हो रही है। ठीक है, ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन है इंडिविजुअल लेवल की, मैंने आपके सामने रखी है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पॉपुलेशन लेवल की। जब भी जानदार ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजम्स ऑफ द सेम स्पीशी, किसकी बात हो रही है? सेम स्पीशीज एट अ सेम टाइम और सेम प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उसको किसका नाम देते हैं? हम लोग पॉपुलेशन का नाम देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह रही हूँ, group of living organisms of the same species located in the same place, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम, इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। अगर हम लोग पॉपुलेशन की एग्जांपल देखें तो देखें, एक अगर चावल की फसल है तो उसके अंदर जितने भी रैट्स होंगे ना, वो रैट्स की जो तादाद है वो इसकी स्पीशीज़ कहलाएगी। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल मैं इस तरह से दूंगी आपको, बायोलॉजी की क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, वो बेसिकली क्या कहला रहे हैं? पॉपुलेशन कहला रही हैं। या फिर हम लोग एक पॉपुलेशन का जो है ना नंबर ऑफ़ ह्यूमंस गिन लेंगे किसी भी सिटी में, तो उसकी वो पॉपुलेशन कहलाएगी। जो नंबर ऑफ़ ह्यूमंस हैं या नंबर ऑफ़ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस, या फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं किसमें, बायोलॉजी क्लास में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? इंडिविजुअल लेवल से पॉपुलेशन लेवल बनता है। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, सेम प्लेस हो, सेम टाइम हो और सेम ही स्पीशीज हो, बेसिकली तीन चीज़ें हैं। ठीक है, और किसका ग्रुप है? लिविंग, जिंदा जानदारों का ग्रुप है, तो उसको हम लोग पॉपुलेशन का लेवल का नाम देते हैं। पॉपुलेशन लेवल से कम्युनिटी लेवल बनता है। मुख्तलिफ तरह की जो स्पीशीज़ हैं जो कहाँ पे रह रही हैं, हैबिटेट पे रह रही हैं एट द सेम टाइम, डिफरेंट स्पीशीज़। यहाँ पे पॉपुलेशन लेवल पे हम लोगों ने बात की थी सेम स्पीशीज़ की, और यहाँ कम्युनिटी लेवल पे बात करें हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, जो कि कहाँ पे रह रही हैं, लिविंग इन अ हैबिटेट एट द सेम टाइम, एक ही सेम टाइम, उसको कम्युनिटी लेवल का नाम देते हैं। अब कम्युनिटीज़ क्या हैं जी, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और इंटर रिलेटेड होती हैं। अब डिफरेंट स्पीशीज़ से मुराद ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, वो भी एक जगह रह सकते हैं। जबकि अगर हम लोग कुछ स्पीशीज़ की बात करें तो सिर्फ वो सिंपल होती हैं, और कुछ स्पीशीज़ क्या होती हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा इंटर रिलेटेड होती हैं। सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज है ड्रेस्टिक, अगर तो कोई सिंपल कम्युनिटी में कोई ना कोई तबाही आ जाती है तो वो जल्दी से ना सारे के सारे के ऊपर तबाह कर देती है उसी कम्युनिटी के ऊपर, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट नज़र आता है हम लोगों को।
सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। अगर हम बात करें इन अ कम्युनिटी द इंट्रैक्शन ऑफ फूड चेन का जो इंट्रैक्शन है उसने क्या कर लेनी है, स्टेबल कम्बिनेशन कर लेनी है किसकी, पॉपुलेशन की। अगर तो ख़ास किस्म काइंड के जो जानदार हैं वो अगर मूव कर दिए जाएँ कम्युनिटी से, ख़ास किस्म के जो जानदार हैं, पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज़ रिमूव्ड फ्राम अ कम्युनिटी, सम अदर ऑर्गेनाइजिंग कैन ऑक्यूपाई दैट प्लेस विद इन दी कम्युनिटी। तो दूसरे किस्म के जो जानदार होंगे ना वो उसकी जगह आकर जगह ले लेंगे, ठीक है। कम्युनिटीज़ हमेशा डायनेमिक होती हैं। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी डेट आर डायनेमिक। क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन, अगर तो एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो अदर क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। किसकी वजह से, बेसिकली ए बायोटिक फैक्टर्स में जब तब्दीली आती है तो उसकी वजह से पॉपुलेशन, अगर एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी में डिक्रीज़ आएगी, उसमें कमी आएगी, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर से क्या मुराद है जी, उसमें टेम्परेचर है हमारे पास, एयर है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ह्यूमिडिटी है। मुख्तलिफ आमतौर पर पॉपुलेशन फ्लक्चुएट आती है, पॉपुलेशन में तब्दीली आती है बायोटिक फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, वन पॉपुलेशन रिजल्ट इन द चेंज इन अदर पॉपुलेशन। अगर एक पॉपुलेशन के साइज़ में फ़र्क आ रहा है तो उसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट होगा वो दूसरी पॉपुलेशन में तब्दीली का बायस बनेगा। क्लियर है ये चीज़। कम्युनिटी में जो जानवर होते हैं वो इंट्रैक्शन करके मुख्तलिफ तरह की शेप, जैसे कि प्रीडेशन, पैरासाइटिलिज्म, कम्युनिटिज्म, म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन, इसका भी इंशाल्लाह हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये नेम्स ही लिखे हुए थे, मैंने आपको नेम्स पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट हम कम्युनिटी लेवल से जो लेवल बनता है वो कौन सा बनता है, इकोसिस्टम लेवल बनता है। इकोसिस्टम में बात करते हैं जब भी लिविंग टुगेदर, जिंदा जो जानदार है जब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ एग्जिस्ट करें तो उसको इकोसिस्टम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, इकोसिस्टम। इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अगर लिविंग की बात करें तो वो प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें एयर आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, उसमें टेम्परेचर आ जाता है। दिस इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जैसे कि हम लोग अगर एक रूम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर कुछ लोग हैं रूम में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी भी जानदार के ऊपर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का भी कोई ना कोई असर हो रहा है, ठीक है। सर्दियों में सर्दी क्यों लगती है, बेसिकली नॉन जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वजह से सर्दी लगती है। टेम्परेचर में चेंज आता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। अब इकोसिस्टम से नेक्स्ट कौन सा लेवल बनना है, वो बेसिकली बायोस्फीयर का लेवल बनना है। बायोस्फीयर क्या है जी, ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पे ज़िंदा जानवर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट। किसमें, पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच, जहाँ पे ज़िंदगी का इन्हिसार है उसको बायोस्फीयर का नाम देते हैं, ठीक है। The part of the earth in which life exists, part of earth inhabited by living organisms, दोनों के दोनों जिंदा जानदार भी और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी। क्लियर है ये चीज़। इंशाल्लाह होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम इसको अगर सिंपल सी समराइज करने की कोशिश करें तो ये एक फ्लो शीट मैंने बनाई, फ्लो सा ड्रा किया था कि एटम से हमेशा ऑर्गेनेलिज बनेंगी, ऑर्गेनेलिस से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है। जब स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है, स्पीशीज़ से मुराद इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल से क्या बनता है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी से इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम से बायोस्फीयर, ठीक है। क्या बन रहा है, बायोस्फीयर। अब हम एटम की बात करें, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि अगर सब सेलुलर मतलब सब एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिलकर एटम की एग्जिस्टेंस होती है। जब एटम्स मिलते हैं, इनके मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उन्होंने ऑर्गेनेलिस की फार्मेशन कर देनी होती है। जब ऑर्गेनेलिस आपस में मिलती है उन्होंने सेल की फार्मेशन कर देनी है। जब मुख्तलिफ तरह के सेल्स, मुख्तलिफ मतलब के नंबर ऑफ़ सेल्स और मिलते हैं तो उन्होंने टिश्यू कर देना है। टिश्यू सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि उसको टिश्यू का नाम दे दिया जाता है। जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बना देते हैं, जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। क्लियर है ये चीज़। और ऑर्गन सिस्टम से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को नज़र आती है, जैसे कि हम लोग इंसान हैं।
ये बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी आज हम लोगों का टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह के इसकी एग्जांपल्स की बात की, इसके डिफरेंट लेवल्स की बात की। हमने देखा कि क्या है सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, मैक्रोमोलिक्यूल की कौन सी टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनेलिस की हमने बात की, उसमें हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी ऑपरेटर्स सब आपस में मिल जाते हैं तो सेल क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। इसी से ही ज़िंदगी का वजूद हो नज़र आता है। प्लांट टिश्यूज़ की बात है, मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हर टिश्यूज़ का जो फंक्शन है वो हम लोग को डिफरेंट नज़र आएगा, उसकी कैटेगरीज डिफरेंट नज़र आएंगी। ना सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ प्लांट से मौजूद होते हैं बल्कि एनिमल्स में भी टिश्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़, ये समराइज टॉपिक था आप लोगों के सामने। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर 2 वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। क्वेश्चन कोई पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर तो वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।